Hi, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Best Literature Classes by स्वेता। आज से हम इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये जो वीडियो है एंशिएंट इंग्लिश लिटरेचर की, ये क्लासेस हमारी सिस्टमेटिकली चलेगी और सीक्वेंस वाइज चलेगी। इसमें हम धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। आज से आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। काफ़ी कुछ अननोन फैक्ट आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर के। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सो आई स्टार्ट माय वीडियो फ्रॉम एंशिएंट इंग्लिश लिटरेचर। एंशिएंट राइटर्स लाइक अकीलस, सोफोक्लिस, यूरिपिड्स, सोक्रेट्स, ओविड, पिंडार, वर्जिल एंड होमर। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द राइटर अकीलस। इनका लाइफ स्पैन क्या है? 523 टू 456 BC। अकीलस वॉज एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन। ये ग्रीक के ट्रेजेडियन हैं। ग्रीक ट्रेजेडियन। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट हुज प्लेस स्टिल सर्वाइव, द अदर सच आर सोफोक्लिस एंड यूरिपिड्स। ये पहला राइटर है जिसके प्ले आज भी हमारे सामने है, और इसी की तरह अकीलस की तरह ही सोफोक्लिस और यूरिपिड्स के प्ले भी हमारे सामने हैं। ही इज ऑफन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। मेनली अकीलस किसके लिए जाना जाता है? ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। कौन है ये? फादर ऑफ ट्रेजेडी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ही एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्लेज टू अलाउ कन्फ्लिक्ट अमंग दैम। इसने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिया है अपने प्ले में और कन्फ्लिक्ट दिखाया है। वेयर हैज कैरेक्टर्स प्रीवियसली हैड इंटरेक्टेड अलोंग विद द कोरस। इससे पहले जो कैरेक्टर होते थे प्ले में, वो कहाँ किसके साथ इंटरेक्ट करते थे? वो कोरस के साथ इंटरेक्ट करते थे, उन्हीं में रहते थे। परंतु जो इसने कैरेक्टर लिए हैं वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाया है, जिससे कन्फ्लिक्ट आ सके प्ले में। ओनली 7 ऑफ हिज एस्टिमेटेड 70 to 90 प्लेज सर्वाइव्ड। जो इसने 70 या 90 प्ले लिखे थे अनुमान के अकॉर्डिंग, उनमें से 7 ही प्ले हमारे सामने हैं। देयर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट रिगार्डिंग वन ऑफ हिज प्लेज प्रोमीथियस बाउंड। और बहुत लंबे टाइम से इसके एक वर्क है, प्ले है प्रोमीथियस बाउंड। इस पर डिबेट होता रहा है। विच सम बिलीव टू बी रिटन बाय हिज सन यूफोरियन। क्योंकि इसको ये प्रोमीथियस जो बाउंड प्ले है, कुछ इसको ये मानते हैं कि ये इसके बेटे यूफोरियन ने लिखा है प्रोमीथियस बाउंड को। इसलिए इसको क्या कहा गया? इस पे बहुत सारा डिबेट होता रहा है कि अकीलेस ने लिखा है या इसके बेटे यूफोरियन ने। ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामाटिस्ट टू प्रेजेंट प्लेज एज ए ट्रायोलॉजी। ये फर्स्ट ड्रामाटिस्ट है जिसने ट्रायोलॉजी दिखाई। मतलब ट्रायोलॉजी को लेकर इंग्लिश लिटरेचर में जो ट्रायोलॉजी स्टार्ट हुई थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अकीलस थी। हिज ओरिस्टिया इज द ओनली एंशिएंट एग्जाम्पल ऑफ दिस फोरम दैट सर्वाइव। और जो ओरिस्टिया है, इसकी एक ट्रायोलॉजी है ये एंशिएंट ट्रायोलॉजी। सबसे पहले कौन सी है? ओरिस्टिया। द पर्सियंस इज द ओनली सर्वाइविंग क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। और जो पर्सियन है ना, जो आजकल हमारे सामने है, सिर्फ यही एक क्लासिकल ट्रेजेडी है, पर्सियंस। कंसर्न विद कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, जो उस टाइम के इवेंट्स यानी कि जो उस टाइम होता था, हैपनिंग्स होती थी, उनके बारे में ये प्ले हमें बताता है। द पर्सियंस। ओरिस्टिया इज अक्लेम्ड बाय टुडेज लिटरेरी अकेडमिक्स। ओरिस्टिया की आज भी प्रशंसा की जाती है। द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज ग्रेवयार्ड। उसकी जो ग्रेवयार्ड है उस पर जो लिखा हुआ है, लिखे हुए वर्ड्स हैं, वे क्या सिग्निफाई करते हैं? द प्राइमरी इम्पोर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सिटी। कि जो ये राइटर है ना अकीलस, ये सिटी से बिलोंग करता था। हिज ओनली 7 ट्रेजेडी आर सर्वाइव्ड। उसकी 7 जो ट्रेजेडी जो आजकल भी है, वो कौन सी है? द पर्सियंस। कब लिखी गई थी? 472 BC में। 7 अगेंस्ट थीव्स 407 में। द सप्लिएंट्स 463 BC। ओरिस्टिया ट्रायोलॉजी एंड प्रोमीथियस बाउंड ऑथरशिप इज डिस्प्यूटेड। जो ये ओरिस्टिया ट्रायोलॉजी है और दूसरा वर्क कौन सा है? प्रोमीथियस बाउंड। इन दोनों वर्क पे और इनकी ये किसने लिखे हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता, आज भी डिस्प्यूट होता है इनके बारे में। ओरिस्टिया ट्रायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज।
जो ओरिजिनल ट्रायोलॉजी है इसमें 3 ट्रेजेडी हैं। कौन कौन सी है, क्या नाम है उनके? अगमेम्नन, द लिबेशियन बीयर्स, द यूमनीडस। दिस ट्रायोलॉजी टेल्स द ब्लडी स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ अगमेम्नन, किंग ऑफ आर्गोस। जो ये ट्रायोलॉजी है इसमें किंग ऑफ आर्गोस है जो, जिसका नाम क्या है? अगमेम्नन, उसकी ब्लडी स्टोरी के बारे में बताया गया है। अच्छा, ओरिजिनल ट्रायोलॉजी की 3 बुक के नेम क्या क्या है? अगमेम्नन, द लिबेशियन बीयर्स, द यूमनीडस। Aristotle claimed that Achilles added the second actor Deitragonist to the Greek stage. एरिस्टोटल ये कहता है कि अकीलस ने है ना ग्रीक स्टेज पे सेकंड एक्टर को दिखाया है। सेकंड एक्टर को क्या बोलते हैं? ड्यूट्रेगोनिस्ट। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट सेकंड चैप्टर। राइटर है सोफोक्लीज। सोफोक्लीज का लाइफ स्पैन क्या है? 497 to 406 BC. Sophocles is one of the ancient Greek tragedians whose plays are survived. Sophocles wrote 123 plays during the course of his life. अपनी लाइफ के दौरान इसने 123 प्ले लिखे हैं, बट ओनली 7 हैव सर्वाइव्ड इन कंप्लीट फॉर्म। और जो ये 123 प्ले इसने लिखे हैं इनमें से केवल 7 ही कंप्लीट हैं। और वे 7 जो कंप्लीट है इसके प्ले कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अजैक, एंटीगोन, द वुमेन ऑफ ट्रैकिस, ओडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, फिलोटिडस एंड ओडिपस एट कोलोनस। कौन कौन से हैं इसके 7 वर्क? अजैक्स, एंटीगोन, द वुमेन ऑफ ट्रैकिस, ओडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, फिलोटिडस, ओडिपस एट कोलोनस। द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी ऑफ सोफोक्लीज फीचर ओडिपस। जो इसकी सबसे फेमस ट्रेजेडी है सोफोक्लीज की वो कौन सी है? ओडिपस मीन्स स्वोलन फुट। ओडिपस का मीनिंग क्या होता है? स्वोलन फुट। एंड ऑल्सो एंटीगोन। और जो सेकंड जो फेमस ट्रेजेडी है वो कौन सी है? एंटीगोन। दे आर जनरली नोन एज द थीवन प्लेज। जो इसकी फेमस ट्रेजेडी है कौन कौन सी? ओडिपस और एंटीगोन। इनको थीवन प्लेज भी कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं कि थीवन प्लेज कौन से हैं, जैसे ओडिपस, एंटीगोन। Although each play was actually a part of a different tetralogy, यद्यपि ये जो दोनों वर्क है ओडिपस और एंटीगोन ये अलग अलग टेट्रालॉजी के पार्ट हैं। He also developed his characters to a great extent than earlier playwrights such as Achilles. जो ये सोफोक्लिस राइटर है ना इसने एंड से अकीलस से भी ज़्यादा करेक्टर्स को दिखाया है अपने प्ले में। इसने क्या किया है? अकीलस से भी ज़्यादा करेक्टर्स लिए हैं। ओनली 2 of 7 सर्वाइविंग प्लेज कैन बी डेटेड सिक्योरली। और जो इसके 7 प्लेज जो कंप्लीट फॉर्म में हैं उनमें से केवल 2 प्ले की ही हमें सही डेट पता चलती है। जैसे फिलोटिटस वर्क है ये कब लिखा था? 409 BC में। और ओडिपस एट कोलोनस 401 BC में। थीवन प्लेज, सोफोक्लिस के थीवन प्लेज कौन कौन से हैं? इसमें 3 प्ले आते हैं। कौन कौन से? ओडिपस द किंग, जिसको ओडिपस टिरेनस भी कहा जाता है और लैटिन में इसको ओडिपस रेक्स भी कहते हैं। ओडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगोन। 3 प्ले कौन कौन से हैं? ओडिपस द किंग, ओडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगोन। ऑल द 3 प्लेज कंसर्न द फेट ऑफ थीब्स। जो ये तीनों प्ले हैं ना ओडिपस द किंग, ओडिपस एट कोलोनस, एंटीगोन, इन तीनों प्ले में थीब्स के बारे में बताया गया है किस टाइम के दौरान, जब किंग ओडिपस का रेन चल रहा था थीब में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सोफोक्लिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर टू ग्रीक स्टेज, ट्राइटेगोनिस्ट। और एरिस्टोटल ने ये कहा है कि सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर को स्टेज पे दिखाया है जिसको ट्राइटेगोनिस्ट कहते हैं। जैसे अकीलस ने सेकंड एक्टर को दिखाया था जिसको ड्यूट्रेगोनिस्ट बोलते हैं, ऐसे ही सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर को जो ग्रीक स्टेज पर दिखाया है जिसको हम ट्राइटेगोनिस्ट कहते हैं। थर्ड चैप्टर है यूरिपिड्स। यूरिपिड्स है जो इनका लाइफ स्पैन है 480 to 406 BC. Euripides was a tragedian of classical Athens. According to Suda, out of 92 plays by him, 18 or 19 have survived more or less complete. जो इसने 92 प्ले लिखे थे उनमें से केवल 18 और 19 ही कंप्लीट फॉर्म में हमारे सामने हैं। इन दी हेलेनिस्टिक एज, जो हेलेनिस्टिक एज थी उस टाइम
He became cornerstone of ancient literary education along with Homer, Demosthenes and Menander. जो ये हेलेनिस्टिक एज थी उस टाइम में यूरिपिड्स था जो ये एंशियंट एजुकेटर था होमर और ये होमर डिमोस्थेंस एंड मिनांडर के साथ ही ऑल्सो बिकेम द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ पोइट्स और इसको क्या कहा जाता है मोस्ट ट्रेजिक पोइट क्या है यूरिपिड्स मोस्ट ट्रेजिक पोइट। इसके जो नोटेबल वर्क है वो कौन कौन से हैं अल्सेस्टिस मीडिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मीडिया को क्या है मीडिया इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। कब लिखा गया था मीडिया 431 BC में। सेकंड है हेराक्लीडा मीडिया फर्स्ट है अल्सेस्टिस सेकंड है मीडिया फिर है हीराक्लीडा दी बैकाई द ट्रोजन वुमन हिपोलिटस हेलन एंड्रोमैक हेक्यूबा द सप्लायंट्स इलेक्ट्रा हिराकल्स फोनिशियन वुमेन ओरिस्टस इफिजीनिया एट ओलिस। ये सारे इसके इम्पोर्टेंट वर्क है यूरिपिड्स के। जो इनमें से इम्पोर्टेंट वह है वो कौन कौन से है एक है मीडिया फिर है मीडिया के बाद है सेकंड वर्क द सप्लिएंट्स जो 423 BC में लिखा गया है। उसके बाद है इलेक्ट्रा 420 में। कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट वर्क एक है मीडिया फिर है दी सप्लिएंट्स और उसके बाद है इलेक्ट्रा। ये इसके इम्पोर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 सोक्रेट्स। सोक्रेट का लाइफ स्पैन है 470 to 399 BC। सोक्रेट वॉज ए क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर। सोक्रेट क्या थे ये ग्रीक फिलोसफर थे क्रेडिटेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी और इनको जो वेस्टर्न फिलोसफी थी उसका फाउंडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है सोक्रेट को फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। He is the enigmatic figure chiefly known through the accounts of classical writers, especially the writings of his students Plato and Xenophon। और इसको क्या कहा जाता है ये चीफली नोन इसको मतलब किस लिए जाना जाता है मेनली ये जो इसके स्टूडेंट्स थे ना प्लेटो जीनोफोन। The accounts of classical writers, especially the writings of his students Plato, Xenophon, and the plays of the contemporary Aristophanes. Socrates has become renowned for his contribution to the field of ethics। और सोक्रेट है ना इसने एथिक्स के लिए भी इसको जाना जाता है एथिक्स में भी इसका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड इट इज द प्लेटोनिक सोक्रेट who lends his name to the concept of Socratic irony and Socratic method। और जो इसने एथिक्स दिखाए हैं अपने वर्क में इसी के कारण यह है क्या इसको क्या कहा जाता है प्लेटोनिक सोक्रेट हु लैंड्स हिज नेम टू द कंसेप्ट और इसी के नाम पर ही ये कंसेप्ट बन चुकी है सोक्रेटिक आयरन या सोक्रेटिक मेथड। Socrates also made important and lasting contribution to the field of epistemology। एपिस्टमोलॉजी होती है जो इसका मीनिंग क्या होता है एपिस्टमोलॉजी होती है नॉलेज ऑफ फिलोसफी। Socrates never individually wrote anything that remains extant। इसने मतलब स्पेशली इंडिविजुअली इसने कोई एनीथिंग जो इम्पोर्टेंट हो नहीं एज ए रिजल्ट all first hand information about him and his philosophy depend upon secondary sources। मतलब इंडिविजुअली हमें इसके सोर्स के बारे में नहीं पता चलता है कि इसने इंडिविजुअली लिखा है बल्कि जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो किसी और से हमें सोक्रेट के बारे में पता चलता है इसकी फिलोसफी के बारे में। दिस इशू इज नोन एज सोक्रेटिक प्रॉब्लम और सोक्रेटिक क्वेश्चन। जैसे अगर हमें किसी के बारे में जानकारी अदर सोर्स से मिलती है
तो उसके उसको हम क्या बोलते हैं, यह एक फ्रेज बन चुका है, सोक्रेटिक प्रॉब्लम और सोक्रेटिक क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड सोक्रेट्स वन मस्ट टर्न प्राइमरी टू द वर्क्स ऑफ प्लेटो। सोक्रेट के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, हमें प्लेटो के वर्क को पढ़ना पड़ेगा। हुज डायलॉग्स आर थोट द मस्ट इंफॉर्मेटिव सोर्स अबाउट सोक्रेट्स लाइफ। जिसके डायलॉग प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं उनमें सोक्रेट की लाइफ के बारे में, उसकी फिलोसफी के बारे में बताया गया है। एंड ऑल्सो जीनोफोन, और प्लेटो की तरह जीनोफोन है जो उसने भी सोक्रेट की लाइफ और फिलोसफी के बारे में लिखा है। दी राइटिंग्स आर दिस सोक्रेटिक सोक्रेकोलॉजी और सोक्रेट डायलॉग, इनको हम कह सकते हैं सोक्रेटिकोलॉजी और सोक्रेटिक डायलॉग, विच कंसिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशंस अपारेंटली इन्वॉल्विंग सोक्रेट्स। और इनमें क्या बताया गया है, इनमें कन्वर्सेशंस दिखाई गई है सोक्रेट्स के बारे में। क्या क्या जो ये जीनोफोन और प्लेटो थे जो राइटर, इन्होंने अपने वर्क में सोक्रेट के बारे में लिखा हुआ है। और इन दीज राइटिंग्स आर दी सोक्रेटिकोलॉजी और सोक्रेटोकोलॉजी और सोक्रेटिक डायलॉग, इनको कहा जाता है। ये वॉज प्रोमिनेंटली लैम्पून्ड इन अरिस्टोफेन्स कॉमेडी। अरिस्टोफेन है ना जो, उसने अपनी कॉमेडी में भी सोक्रेट पर व्यंग्य क्या है। अरिस्टोफेन की कौन सी कॉमेडी है, द क्लाउड्स। द क्लाउड्स जो ये इसकी अरिस्टोफेन की कॉमेडी है, इसमें भी सोक्रेट के बारे में बताया गया है। In comedy entitled The Clouds, ancient Greek author Aristophanes pokes fun at Socrates। और जो ये कॉमेडी है द क्लाउड्स, इसमें सोक्रेट का मजाक उड़ाया है अरिस्टोफेन ने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, ओविड, 43 BC टू AD 17। ये इसका लाइफ स्पैन क्या है, इसका लाइफ स्पैन है 43 BC से लेकर 17 AD तक। ही रोट विटी एंड सोफिस्टिकली लव पोएम्स। ओविड ने क्या लिखा है, इसने बहुत विटी और लव पोएम्स के बारे में लिखा है। इस फुल नेम वॉज पब्लियस ओविडियस नासो। इसका पूरा नाम क्या है ओविड का, पब्लियस ओविडियस नासो, नोन एज ओविड, और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ओविड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। ही वॉज ए रोमन पोइट। ओविड है जो ये कहाँ कौन सा पोइट है, रोम से बिलोंग करता है ये। हु लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अगस्तस। और जो ये ओविड है ये अगस्तस जो राजा था उसके टाइम का है। ही वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्जिल एंड होरेस, और ये होरेस और वर्जिल का कंटेम्प्रेरी है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर मेटामोरफोसिस। इसको मेनली किसके लिए जाना जाता है ओविड को, इसने एक वर्क लिखा है कौन सा, मेटामोरफोसिस। ए 15 बुक कॉन्टिन्यूस मिथोलॉजिकल नैरेटिव। जो ये मेटामोरफोसिस है इसमें कितनी बुक है, इसमें 15 बुक है। और मिथ के बारे में इसमें बताया गया है, मिथ नैरेटिव है। और एपिक में इसको लिखा गया है। 4 कलेक्शंस ऑफ लव पोइट्री इन एलिजिक कपलेट्स। और जो इसने लव पोइट्री के कलेक्शंस लिखे हैं एलिजिक कपलेट में लिखे हैं, स्पेशली दी एमोरस, लव अफेयर्स। अमोरस को क्या कहा जाता है, लव अफेयर। एंड आर्स एमेटोरिया, द आर्ट ऑफ लव, इसको कहते हैं। जो कौन कौन से वर्क है इसके ओविड के वर्क है मेनली, एक तो है मेटामोरफोसिस जो एपिक की फॉर्म में है। इसमें कितनी बुक है, 15 बुक है मेटामोरफोसिस में। और इसने लव पोइट्री भी लिखी है एलिजिक कपलेट्स में। कौन कौन सी है लव पोइट्री ओविड की, अमोरस और आर्स अमेटोरिया। अमोरस है जिसको बोलते हैं लव अफेयर, और आर्स अमेटोरिया को बोलते हैं आर्ट ऑफ लव। The Metamorphoses remains one of the most important sources of classical mythology। Metamorphoses है जो इसका वर्ग क्लासिकल मिथ के बारे में है। He was the first major Roman poet to begin his career during the reign of Augustus। और ये पहला रोमन पोइट है जिसने अगस्तस राजा के दौरान अपने करियर को शुरू किया था। The
Fasti Book of Days is a six-book Latin poem remained incomplete with calendar structure. इसकी जो ये पोयम है लेटिन पोयम दी फास्टी, इसको बोलते हैं बुक ऑफ डेज। ये इसमें कितनी बुक है फास्टी में? 6 बुक है इसमें। और ये क्या रहा, ये वर्क इसका इनकम्प्लीट रहा, अधूरा है ये दी फास्टी। फिर है ट्रिस्टिया एंड एपिस्ट्यूला। दूसरे वर्क कौन कौन से है? ट्रिस्टिया और एपिस्ट्यूला। एपिस्ट्यूला सी पोंटो। ये 2 collections of elegies in the form of complaining letters from his exile। और जो ये वर्क है ट्रिस्टिया और एपिस्ट्यूला सी पोंटो, ये एलिजियक वर्क है। ये एलिजियक वर्क है। इसमें क्या है? इसमें कंप्लेन कर रखी है ओविड ने अपने एग्जाइल के दौरान। एग्जाइल हुआ था ना इसको, तो उसके दौरान इसने ये पोएम लिखी थी एलिजियक फॉर्म में। फिर है हिज शॉर्टर वर्क इंक्लूड रेमेडिया अमोरिस। सबसे छोटा वर्क कौन सा है इसका? रेमेडिया अमोरिस, क्योर फॉर लव, एंड द कर्स पोएम ईबीस। और इसने एक और पोएम लिखी है कर्स पोएम ईबीस, एंड एन एडवाइस पोएम ऑन वुमेन्स कॉस्मेटिक्स। और फिर इसने एक और पोएम लिखी है एडवाइस की फॉर्म में, कौन सी है वो? ऑन वुमेन्स कॉस्मेटिक्स। ही रोट ए लॉस्ट ट्रेजेडी मीडिया। जो मीडिया है एक ट्रेजेडी, ये भी लिखी है इसने। इससे पहले मीडिया किसने लिखी थी? सोफोक्लीज ने। और अब इसने भी एक लॉस्ट ट्रेजेडी लिखी है ओविड ने भी। क्या नाम है उसका? मीडिया। द हीरोइड्स, हीरोइड्स मतलब हीरोइन, और एपिस्टुला हीरोइडम इज ए कलेक्शन ऑफ 21 पोएम्स इन एलिजिक कपलेट्स। द हीरोइड्स हीरोइन और एपिस्टुला हीरोइडम, ये क्या है? ये 21 पोएम्स का कलेक्शन है। ये भी क्या है? एलिजी की फॉर्म में है ये भी, हीरोइड्स और एपिस्टुला हीरोइडम। ट्रिस्टिया, जिसको बोलते हैं सोरो, ट्रिस्टिया यानी कि दुखों के बारे में है। ये कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स, इसमें 5 बुक है। रिटन ड्यूरिंग ओविड्स एक्साइल इन टोमिस। जब ओविड को देश निकाला दिया गया था टोमिस में, तो उस टाइम इसने ये लिखी थी ट्रिस्टिया, जिसमें उसने अपने दुखों के बारे में बताया एग्जाइल के दौरान। और इसमें कितनी बुक है? ट्रिस्टिया में है 5 बुक। फिर है एपिस्ट्यूला और पोंटो लेटर्स। एपिस्ट्यूला एक्स पोंटो लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक सी। एपिस्टिया एक्सपोंडो है जो एपिस्ट्यूला एक्सपोंडो, ये ब्लैक सी से उसने लेटर लिखे थे। ये कलेक्शन ऑफ 4 बुक्स, इसमें कितनी बुक है? 4 बुक्स है। अगस्टस सीजर बेनिस्ड ओविड टू एन आइसोलेटेड आइलैंड एंड ही डाइड इन एक्साइल। जो अगस्टस सीजर था ना, इसने ओविड को देश निकाला दिया था, एक आइसोलेटेड आइलैंड पे इसको भेज दिया था, और वहीं पर इसकी डेथ हो चुकी थी ओविड की। जिसके वर्क है मेन वर्क, जैसे ये मेटामोरफोसिस है, मेटामोरफोसिस इसके बारे में क्या है? इट इज़ ए नैरेटिव पोएम बिगनिंग विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें वर्ल्ड की क्रिएशन के बारे में कि वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ था, एंड एंड्स और कैसे इसका अंत हुआ था, मेटामोरफोसिस में इसके बारे में बताया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ एडवेंचर्स ऑफ लव अफेयर्स ऑफ डिटीज एंड हीरोज। और जो देवी देवता होते थे उस टाइम, उनके लव अफेयर, उनके एडवेंचर्स, उन जो हीरो होते थे उनके बारे में ये सब कुछ इसमें बताया गया है। मोर देन 200 टेल्स आर टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी। इसमें लगभग 200 के करीब कहानियाँ हैं जो ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी के बारे में बताती है। एंड दीज वर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मिथोलॉजी फॉर रेनेसां राइटर्स। और यही रेनेसां राइटर्स है जो उन्होंने जो मिथ से अपने वर्क को लिया है, कलेक्ट किया है, तो ये मेटामोरफोसिस वर्क से उन्होंने अपने वर्क कलेक्ट किए हैं। चैप्टर 6 पिंडार 522 to 443 BC। जो पिंडार है, पिंडार वॉज एन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोइट फ्रॉम थीब्स। पिंडार भी कहाँ से है? थीब्स से है। ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक पोइट, ये ग्रीक पोइट है, टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ पोइट्री एंड ऑन द पोइट्स रोल। पिंडार है जो इसने पोइट्री के बारे में बताया है और पोइट का क्या रोल होता है पोइट्री में, ये सब कुछ पिंडार ने बताया है।
His poetry illustrates the beliefs and values of archaic Greece at the dawn of Greek classical period. जो पिंडार है इसकी पोइट्री में क्या दिखाया गया है, उस टाइम जो आर्किक ग्रीस यानी प्राचीन टाइम में जो ग्रीस था उस टाइम क्या लोगों के विश्वास थे, कैसी वैल्यूज थी, ये सब इसने पिंडार ने बताया है। अबाउट 10 days बिफोर ही डाइड द गोडेस प्रस्फोन, जो गोडेस थी ना जिसका नाम क्या था प्रस्फोन, गोडेस प्रस्फोन अपेयर टू हिम एंड कंप्लेंट दैट शी वॉज द ओनली डाइविनिटी टू whom he never composed a rhyme। तो जो ये गोडेस इसके सामने आई थी परसफोन, इसने इसको कंप्लेन की थी कि सी बोलती हो कि मैं ही एक ऐसी डिवाइनिटी हूँ जो टू हूँ ही नेवर, जिसके मतलब परसफोन ये कहती है गोडेस परसफोन कि तूने सबके लिए कोई ना कोई राइम लिखी है पर मेरे लिए कोई राइम नहीं लिखी है। ही डाइट अराउंड 440 BC, और 440 BC के दौरान इसकी डेथ हो जाती है वाइल अटेंडिंग ए फेस्टिवल एट आर्गोस, जब ये आर्गोस जगह पर एक फेस्टिवल को अटेंड करने गया था वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है पिंडार की। स्कॉलर्स एट द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के स्कॉलर्स थे, कलेक्टेड हिज कंपोजिशंस इन 17 बुक्स, उन्होंने जो अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के स्कॉलर्स थे उन्होंने 17 बुक्स को इसके कंपोजिशन थे जो 17 बुक्स में उनको ऑर्गेनाइज किया। और वन बुक ऑफ ह्यूमनोई, जिसको बोलते हैं हिम्न मतलब मंत्र या वचन होते हैं। वन बुक ऑफ पेन्स, जिसको बोलते हैं पेन्स। टू बुक्स ऑफ डिथरोम्बोई, जिनको बोलते हैं डिथरैम्बस। टू बुक्स ऑफ प्रोसीडिया, जिसको कहा जाता है प्रोसेशनल्स। और 3 बुक्स ऑफ पार्थेनिया, सॉन्ग फॉर लाइट डांस। वन बुक ऑफ थर्नोई, जिसको थर्नोई क्या होती है, ये होते हैं लिमेंट्स। लिमेंट्स मतलब ये शोक गीत होता है लिमेंट्स। 4 बुक्स ऑफ एपिनिकिया विक्ट्री ओड्स कहते हैं इनको। एपिनिकिया क्या होती है, विक्ट्री के बारे में ओड्स होती हैं। अबव ऑल एपिनिकिया ओड्स रिटन टू कमेमोरेट एथलेटिक विक्ट्रीज, जो ये होती है एपिनिकिया ओड्स, इनमें क्या बताया जाता है, इनमें विक्ट्री के बारे में, एथलेटिक होते हैं जो उनको जब विजय मिलती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये कहा गया है कि जो ये सारे इसके वर्क है इनमें से केवल ओल एपिनिकिया ओड्स है जो वही ये कंप्लीट फॉर्म में सर्वाइव है हमारे सामने। हिज विक्ट्री ओड्स आर ग्रुप्ड इन 4 बुक्स, जो इसकी विक्ट्री ओड्स थी वो वे 4 बुक्स में है। कौन कौन सी है वे 4 बुक्स विक्ट्री के बारे में, वे है ओलंपियन, पाइथियन पाइथियन Isthmian and Nemean games। Longinus likens to a vast fire and Athenius refers to him as a great walked finnar। जो लोंजाइनस है और एथेनियस है, एथेन के लोग, उन्होंने क्या कहा है कि ग्रेट वोक्ड पिंडार है। इसके बारे में क्या वर्ड बोले हैं, ग्रेट वोक्ड पिंडार। पिंडारी कोड, पिंडारी कोड क्या होती है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टांजा इन ईच ओड, इसमें 3 प्रकार के स्टांजा होते हैं। बेस्ड ऑन कोरल पोजीशन, इनकी कुछ एक पोजीशन होती है, जैसे स्ट्रोफी, स्ट्रोफी क्या होती है राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रोफ क्या होती है लेफ्ट टू राइट, एंड ईपोड इन ए सर्कल गोल गोल। ए वेरिएशन ऑफ पिंडारी कोड कोल्ड इरेगुलर ओड, जो ये पिंडारी कोड होती है इनको क्या कहा जाता है, इरेगुलर ओड कहा जाता है। और ये कब डेवलप, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, बाय अब्राहम कावले। कब की गई थी, 17th सेंचुरी में। पिंडारी कोड जिनको इरेगुलर रोड भी कहा जाता है, ये अब्राहम कावले ने इनको 17th सेंचुरी में डेवलप किया था। तो नेक्स्ट चैप्टर 7 और नेक्स्ट चैप्टर 8, जो कौन कौन से राइटर रहते हैं हमारे, वर्जिल और होमर, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।